श्री चरणन श्री चरणन बलिहार किशोरी जुके श्री चरणन बलिहार श्री चरणन बलिहार हेरी सखी मैं श्री चरणन बलिहार श्री चरणन बलिहार श्री चरणन बलिहार किशोरी जुके 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 पुकारिए श्री चरणन बलिहार श्री चरणन बलिहार श्री चरणन बलिहार हेरी मैं तो श्री चरणन बलिहार श्री चरणन बलिहार श्री चरणन बलिहार किशोरी जुके 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 श्री चरणन बलिहार जा चरणन हित निज धाम सो जा चरणन जा चरणन हित निज धाम सो चरणन निज धाम सो आए नंद कुमार किशोरी जुके श्री चरणन बलिहार आए नंद कुमार किशोरी जुके श्री चरणन बलिहार संतों ने मंथन किया, संतों ने विचार किया, आखिर इस ब्रज में ऐसी कौन सी वो आकर्षण शक्ति है जिस परम शक्ति से आकर्षित होकर के स्वयं श्री ठाकुर जी श्री लालजी महाराज इसी ब्रज में अवतरित हुए।
इस ब्रज में आखिर वो ऐसा क्या है? बहुत विचार किया, बहुत विचार किया, और बहुत विचार करने के बाद तब पता चला है बरसाना की अट्टालिका पर विराजमान वृषभानु नंदिनी श्री लाडली जी के इन गोरे लाल चरणों की सेवा का सुख पाने के लिए, श्री प्यारी जी के प्यारे प्यारे चरणों की सेवा का आनंद पाने के लिए ही श्री ठाकुर जी ब्रज में अवतरित हुए। दूजा और कोई कारण नहीं था। श्री लाडली जी के चरणों की सेवा का सुख पाना है, केवल यही कारण, केवल। जा चरण हित निज धाम सो, या चरण हित निज धाम सो, जा चरण हित निज धाम सो, चरण हित निज धाम सो, आए नंद कुमार किशोरी जी के श्री चरण बलिहार हो, आए नंद कुमार किशोरी जी के श्री चरण बलिहार, श्री चरण बलिहार, श्री चरण बलिहार, मेरी मैं तो श्री चरण बलिहार, श्री चरण बलिहार, हो श्री चरण बलिहार किशोरी जी के श्री चरण बलिहार, ओ श्री चरण बलिहार किशोरी जी के श्री चरण बलिहार, प्यारी जो केसर सम श्री चरणन शोभित, केसर समे श्री चरणन शोभित, श्री प्यारी जी की श्री चरणों की शोभा कैसी है? कैसे चरण हैं हमारी श्री लाडली जी के? मानो केसर को घोल करके केसर का रस श्री जी के चरणों पर उड़ेल दिया है। केसर की लालिमा से युक्त लाल लाल श्री चरण हमारी श्री प्यारी जी के। स्वयं श्री लालजी महाराज श्री लाडली जी के श्री चरणों को यहाँ अपने घुटना पर विराजमान करके और श्री लालजू श्री जी के चरणों में महावर सजाते हैं। कभी लाडली जी के चरणों को हृदय से लगावें, कभी लाडली जी के श्री चरणों को अपने शीश पे धरावें, कभी लाडली जी के श्री चरणों का अपने अधरों से चुंबन करें, तो कभी भीगे हुए नेत्रों से श्री लाडली जी के चरण अपने नेत्रों को छुहावें। प्यारी जी के लाल लाल चरणों को आलिंगन करते हुए श्री ठाकुर जी रुदन करते हैं।
प्यारी जू के इन गोरे लाल चरणों की अनुपम शोभा को श्याम सुंदर अपने नेत्रों के द्वार से अपने हृदय में विराजमान कर रहे हैं। ठाकुर जी के हृदय मंदिर में सदा श्री लाडली जू के ये गोरे लाल चरण विराजमान रहते हैं। श्याम सुंदर नित्य सदा प्रतिपल प्रतिक्षण श्री प्यारी जू के इन्हीं गोरे लाल चरणों का चिंतन करते हैं। कैसी अनुपम शोभा है। केसर सम श्री चरणन शोभित, केसर सब श्री चरणन शोभित। श्री ललिता जू ने, श्री विशाखा जू ने श्री प्यारी जू के गोरेलाल चरणों की छोटी छोटी अंगुरियों में मणियों से जड़े हुए बिछुआ पहराए हैं। आज जैसे ही श्री ललिता जू ने डिबिया में तो बिछुआ निकारो है प्यारी जू के श्री चरणों में पहराने के लिए, लीला हो गई। श्री ललिता जू के हाथनसों वो बिछुआ नीचे गिर गया, वह बिछुआ में से एक मणि निकल गई। ललिता जू कहती, प्यारी जू क्षमा करना, ये खंडित बिछुआ अब आपके चरणों की सेवा में आने के योग्य नहीं रहा। केवल एक मणि निकली है। श्री ललिता जू प्यारी जू के चरणन के उस खंडित बिछुआ को यूं उठा करके और दूर कुंजों में फेंकती हैं। और जिस कुंज में ललिता जू ने वो खंडित बिछुआ फेंका, उन्हीं कुंजों में छुप करके कहीं धन के मालिक कुबेर बैठे हैं। तत्काल अपनी झोली फैलाई और प्यारी जू के चरणन का वो बिछुआ कुबेर ने अपनी झोली में लिया और प्यारी जू के उसी एक खंडित बिछुए को लेकर के कुबेर सारी दुनिया का पोषण करता है। जिन लाडली जू के चरणों के खंडित बिछुआ की यह महिमा है, तो सोचो, विचार करो, उन प्यारी जू के चरणों की शोभा कैसी होगी। केसर सम श्री चरणन शोभित, केसर सब श्री चरणन शोभित। केसर सम श्री चरणन शोभित, केसर सब श्री चरणन शोभित। और स्वयं लाल जी अपने हाथन सो फूलन सो श्रृंगार किशोरी जू के श्री चरणन बलिहार। फूलन सो श्रृंगार किशोरी जू के श्री चरणन बलिहार। फूलन सो श्रृंगार किशोरी जू के श्री चरणन बलिहार। फूलन सो श्रृंगार किशोरी जू के श्री चरणन बलिहार। श्री चरणन बलिहार हेरी में तो चरणन बलिहार। हेरी सखी श्री चरणन बलिहार। चरणन बलिहार। श्री चरणन बलिहार लड़ती जू के श्री चरणन बलिहार। श्री चरणन बलिहार किशोरी जू के
चरणन बलिहार। ललितादिक संग सहज सखी अली। 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 दोपहर राजभोग आरती हो चुकी। श्री ललिता जी ने श्री प्यारी जी से निवेदन किया, प्यारी जी राजभोग आरती तो हो चुकी, चलिए पधारिए लाडली। सुंदर गहवर वन की सुंदर रसमयी कुंजों में आपकी शेजा सजी है, आप विश्राम कीजिए। समस्त सहचरियां श्री प्यारी जी को गहवर वन की कुंजों में लेकर के पधारी हैं। श्री लाडली जी शयन कुंज में प्रवेश करें। प्यारी जी पौड़ी है। प्यारी जी के एक चरण की सेवा श्री ललिता जी, तो दूसरे चरण की सेवा श्री विशाखा जी। एक और सुंदर चमर सेवा करती हुई श्री चित्रा जी, एक और पंखे की सेवा करती हुई सखी सुदेवी जी। प्यारी जी विश्राम कर रही हैं। लाडली जी की आंख लग गई। श्री प्यारी जी को खोजते खोजते हुए श्री श्याम सुंदर गहवर वन की कुंजों में पधारे और फिर ठाकुर जी ने दूर से देखा। ओहो ओहो, श्री प्यारी जी शयन कुंज में पौड़ी हैं और सब सहचरियां प्यारी जी की चरण सेवा कर रही हैं। सहचरियों को प्यारी जी की चरण सेवा करते हुए श्री लाल जी का हृदय ईर्ष्या से जल उठा। प्यारी जी के चरणों की सेवा इनको, तो मुझे क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं। मचल उठे श्री राधा चरण रस लंपट। मचल उठे लाल जी, गए और धीरे से श्री ललिता जी के आगे हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करने लगे। अरे सखी, अरे ललिते, हे विशाखा, श्री प्यारी जी की ये चरण की सेवा का सुख मुझे प्रदान करो। ठाकुर जी प्रार्थना करते सहचरियों के आगे। तब लाल जी की यह दशा देख करके श्री ललिता जी को दया आ गई। तब सहचरियों की कृपा से श्री लाल जी महाराज प्यारी जी के श्री चरणों की सेवा का सुख पाते। मानो श्री लाडली जी के चरण हो गए कमल का पुष्प, जहां केवल रस ही रस भरा हुआ है। और खिले हुए पुष्प के रस को लेने के लिए कौन आता है? भंवरा। अली, अली माने भंवरा। लाडली जी के चरण कमल के पुष्प की भांति हैं, जिन चरणों से प्रेम का रस लेने के लिए श्याम सुंदर का हृदय अली बन जाता है, भंवरा बन जाता है। और अली बन करके श्री लाल जी का चित्त श्री लाडली जी के गोरे लाल चरण मकरंद का रस पान कर